बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आपके सामने यहाँ पे ट्राउज़र कट करके रखा हुआ है। बेसिकली आज की वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि मैं किस तरीके से इसके पाइंचे को फ़ोल्ड करती हूँ और किस तरीके से ऊपर ऐसे बेल्ट को अटैच करती हूँ कि साथ में इलास्टिक भी हो और सामने की तरफ बेल्ट का लुक आए। साथ में साइड पे मैं पाइपिंग का लुक देने वाली थी, तो सोचा ये मेथड आपसे भी शेयर करती चली जाऊँ। तो चलें अब इसे स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का ट्राउज़र है और इसके कंट्रास्ट में ब्लैक कलर का फैब्रिक मुझे गिवन है। अब रॉ सिल्क का ही ट्राउज़र है और रॉ सिल्क की ही पट्टियाँ हैं। धागे चूँकि इस कपड़े के बहुत निकलते हैं, तो मैंने जैसे ही 2 इंच की पट्टियाँ कट की हैं, तो इसके बैक पे ज़ीरो का बुकरम जो ब्लैक कलर का होता है वो पेस्ट कर दिया है। लंबाई के रुख पे हाफ इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन किया है और अब चौड़ाई के रुख पे इसे यूं सेंटर से फोल्ड करके क्रीज बना लेनी है ताकि इसके धागे साइडों से ना निकलें। अब जितनी चौड़ी यहाँ पे पाइपिंग बनानी है उतनी चौड़ी कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक से धागे से मैंने इसकी सिलाई लगा दी है ताकि आपको विजिबल हो। ये मैंने हाफ वुड के गैप से सिलाई लगाई है। अब यहाँ से फ्रंट के दोनों पल्ले ट्राउज़र के साइड पे कर दिए हैं और बैक के जो पिछला हिस्सा होता है बैक की तरफ सिलाई की तरफ जाता है, उस पर बी लिख दिया है। सीधी तरफ ये पट्टी इस तरीके से रखनी है कि इसका जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो अंदर की तरफ जाए और जो खुले हुए हिस्से थे वो बाहर की तरफ आए। जितना सिलाई का मार्जिन है उतना रखते हुए जो ऑलरेडी हमने सिलाई लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करते जाना है। दोनों साइड्स पे ध्यान ये रखना है कि आमने सामने ही हो। यहाँ पे अब मैंने सिलाई लगा ली और अब मैंने फ्रंट और बैक के ट्राउज़र के जो पल्ले हैं उसकी ओवरलॉक कर ली। अब देखिएगा ऊपर जो इलास्टिक फोल्डिंग और पांचा फोल्डिंग है उसको मैंने छोड़ दिया है, उस पे मैंने ये पट्टी नहीं लगाई और मैंने डोरी पाइपिंग भी इसलिए नहीं लगाई कि वो अकड़ी हुई होती है, इसलिए ये मैंने बुकरम लगा के पट्टी लगाई है। अब फ्रंट और बैक के पीसेस को आपस में मिलाने के बाद जो सिलाई ऑलरेडी थी उसी पे सिलाई लगा दी है। अब इसे खोलना किस तरीके से है या ऐसे सिलाई लगाने का मकसद क्या हुआ, पहले जो सिलाई थी उसको वैसे ही आयरन किया है। अब पीछे से ये सिलाई को चीरना होता है और पाइपिंग की डायरेक्शन आपने फ्रंट पाइंचे की तरफ लेकर आनी है। यहाँ पे देखिएगा पाइपिंग जो आएगी ना वो पाइंचे के जितना पाइंचे का हमने 2.5 इंच रखा है, जब हम इसे यूँ फोल्ड करते हैं बैक की तरफ तो पाइपिंग पाइंचे में थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएगी। पूरी अगर आपने नीचे की तरफ या ऊपर इलास्टिक की तरफ लगा दी तो आपको इलास्टिक लगाने में भी दिक्कत होगी, पाइंचा मोड़ने में भी दिक्कत होगी। अब जो 2.5 इंच का या 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने पाइंचा फोल्डिंग के लिए रखा होता है उससे पहले मैंने क्रीज बना लेना है। यहाँ पे पाइंचा फोल्डिंग को मैंने 3 दफ़ा रिपीट किया आप लोगों के लिए ताकि आप इसे आसानी से समझ लें। अब इसके अंदर वाली सिलाई लगानी है, बाहर वाली सिलाई तो लगा चुके। तो जो क्रीज लाइन हमने बनाई है वो 2 हैं, एक तो प्रॉपर लेंथ है ट्राउज़र की और एक वो जो हाफ इंच का मार्जिन। तो जहाँ पे हमारा मेन पाइंचे की चौड़ाई आएगी ये वाला यानी 2.5 इंच या 3 इंच वाला, उसको यूँ पकड़ लेना है या इसको फ्रंट की तरफ ले आएँ या इसको बैक की तरफ ले जाएं। दोनों पीसेस को उठा के लेना है और इस तरीके से लाना है कि यहाँ पे साइड से आपस में मिलें। और ये जो हाफ इंच का मार्जिन है ये फ्रंट और बैक की तरफ मुड़ना ज़रूरी है, यही हमें तुरपाई में सफाई ला के देगा और आसानी से हम इसे सिलाई लगा लेंगे। बेसिकली ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको ये पाइंचे की चौड़ाई है। सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है लेकिन मैं दूसरे पाइंचे पे भी आपको रख के दिखा रही हूँ। देखें क्रीज लाइन बनाई हुई है फ्रंट और बैक की। देखें ट्राउज़र में किसी किस्म का झोल ना हो, फिर उस हिसाब से लंबाई को देखा करें। फिर इसको भले आप राइट यानी इस तरफ ले आएँ पलट के, भले पिछली तरफ ले जाएं, एक ही बात होगी। और साइड पे ये वाला हिस्सा, हाँ यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ज़रा सी भी कमी होगी ना तो जब आप इसे तुरपाई करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। एक दफ़ा फिर से देख लें। मैं बार बार एक चीज़ जो ऐसी होती है ना वो मैं फिर बार बार दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना रहे। ये पट्टी इस तरफ और ये बैक की तरफ फ़ोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये हिस्सा बैक की तरफ फ़ोल्ड होगा। अब जो मैंने स्टिचिंग कर ली हुई है ना साइड की, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। देखिए क्रीज लाइन बनाने का फ़ायदा ये हो गया कि ये वाला हिस्सा जो मैं बार बार कह रही थी ना फ्रंट और बैक की तरफ, ये बैक की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाएगा और इसको तुरपाई कर लेनी है। यहाँ पे मैंने तुरपाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पाइपिंग वाला हिस्सा था ना हमने दाएं बाएं किया हुआ था,
ये दाएं बाएं ही कीजिएगा, वरना इस्त्री करते हुए मसला होता है। आसन सिलाई कर लिया, देखिए सिलाइयों से सिलाइयाँ मैच होनी चाहिए। अब जो 2.5 इंच का मार्जिन ऊपर मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ इलास्टिक फोल्डिंग के लिए, उसे बैक की तरफ फोल्ड करके फ्रंट और बैक से मैंने इस तरीके से क्रीज बिठा ली है। ये क्रीज क्यों बिठाई है ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अब ये समझने की ज़रूरत है कि मेरी वेस्ट होती है 32 इंचेस, उसमें इलास्टिक जो मैं लगाती हूँ 6 इंच कम लगाती हूँ। तो अब वो 6 इंच कम में से 10 इंच मैंने निकाल दी है यहाँ पे बुकरम लगाने के लिए, और बाकी का पोर्शन मैंने इलास्टिक मैनेज करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यानी 32 में से 6 इंच कम किया तो 26 आया, 26 में से 10 इंच की ये बुकरम की पट्टी जो मर्दाना बुकरम पट्टी होती है, और 16 इंच यानी 16.5 इंच हाफ इंच सिलाई का मार्जिन भी इलास्टिक का चाहिए, मैंने इलास्टिक कट कर ली है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इलास्टिक की चौड़ाई पट्टी की चौड़ाई सेम होनी चाहिए। ये जो पट्टी है इसको इस वाले हिस्से पे रख के, यानी जो 10 इंच का मार्जिन सेंटर से 5 इंच राइट 5 इंच लेफ़्ट पे किया है, उस पर अच्छे से आयरन कर देना है। और इलास्टिक यहाँ पे रख के सीधी सिलाई लगा देनी है, और यूँ गोल घुमा के दूसरी साइड के ऊपर सीधी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये लग गई। और पक्का करना ज़रूरी है, वरना खिंचेगा ना तो ख़राब होगा। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ऐसे सिलाई लगा देनी है, जिस तरीके से हम इलास्टिक को सिलाई लगाते हैं, यानी इलास्टिक को खींचते चले जाएंगे। मैंने बारहा आपको इलास्टिक लगाने का मेथड भी सिखाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। अगर यहाँ से थोड़ा डिम है तो माजरत, क्योंकि रात के वक्त की यह वीडियो है। यहाँ पे तो कोशिश करें कि आपकी सेंटर से सेंटर मैच करे, और जैसे ही मैंने सेंटर से बुकरम पेस्ट किया था ना, तो सिलाई का मार्जिन जो आसन का है वो दाएं बाएं था। वो मैं आपको लास्ट में भी दिखा दूँगी, ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ रहे ही नहीं। और यहाँ पे इलास्टिक को वैसे ही खींचातानी करते जाना है। और अब साइड की तरफ आए हैं तो सिलाई से मैच करें। अगर कहीं पे छोटी सी प्लीट डलती है ऊपर फोल्डिंग करते हुए तो वो आप डाल लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए अब यहाँ पे जब मैं इलास्टिक के पास आई हूँ ना, तो इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़ानी है सिलाई, और ऊपर जो क्रीज लाइन बनी हुई है वो हमें गाइडलाइन दे रही है कि इतना चौड़ा हम नेफा फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये हो गया आसान आपका काम। और ये देखिए साइड पे मैं जा रही हूँ ना बैक की आसन की तरफ भी, तो मैंने इसका सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं चीर दिया है। इससे ये होता है कि ये कपड़े कुछ इस तरीके से होते हैं ना, तो इस्त्री करने में आसानी हो जाती। पहले ही थोड़े से मोटे होते हैं रॉ सिल्क टाइप के कपड़े। अच्छा, ये इस तरह खींचते चले जाना है और इसको लगाते चले जाना है। मैंने कहा यहाँ पे आपको ये वीडियो दिखा देनी चाहिए कि हाफ में किस तरीके से इलास्टिक लगाते हैं। ये देखिए सिलाई से सिलाई मैच करेंगे तो जितना मार्जिन जिस तरफ जाता है ना, तो उसमें खिंचाव आएगा ही नहीं। यहाँ पे मैं सेंटर में लाके इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मशीन का बखिया सबसे बड़ा करके पहले तो इलास्टिक को खींच के सीधा कर लेना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और जो इलास्टिक वाला मार्जिन है, जो बिल्कुल सबसे बड़ा बखिया होता है ना मशीन का, वो आपने सिर्फ इलास्टिक के ऊपर चलाना है, ताकि इलास्टिक अपनी जगह पे स्टेबल रहे। और फिर इसे पक्का भी करना है, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ, जहाँ एंड करना है वहाँ। अब ये बुकरम ना हिले तो कोने के ऊपर नॉर्मल बखिए की सिलाई लगा दें ऊपर, तो यहाँ से नहीं हिलेगा। इसको भी पक्का कर लिया करें स्टार्टिंग और एंड के ऊपर। तो यहाँ पे सिलाई तो इसकी कंप्लीट हो गई है। मैं इसे कंप्लीट आयरन करके आपको इसकी डिटेल लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए इसके वो सामने की तरफ बेल्ट सी आ गई है और पीछे की तरफ इलास्टिक आ गई है। और देखिए यहाँ पे सिलाई जो आसन का है ना, वो मैंने दाएं बाएं शिफ्ट किया हुआ। साइड वाले तो ऑलरेडी दाएं बाएं थे ना, तो आप आसन का भी दाएं बाएं कर दिया करें ना, तो मोटा नहीं होता वहाँ से। और साइड पे पाइपिंग का लुक भी आपके सामने आ गया है। पूरे हिस्से में पाइपिंग भी आ गई, पांचा भी बन गया, इलास्टिक भी फोल्ड हो गई, कोई मसला नहीं हुआ। और ये अंदर वाला हिस्सा है, और इसका पांचा भी मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। ये देखिए इतने से हिस्से तक बस वो पाइपिंग गई हुई अंदर, और तुरपाई कर दी है। देखिए आपके सामने मैंने किया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।